अब ठीक ही लग रहा है, मतलब क्या मैंने कुछ मैं सांप हूँ। अब मैं साले 6,000 यूरो दूंगा ना, तुम सब सांप बन जाओगे। अब वो बोल रहे हैं आपने इसको चूतिया कैसे बोला। मैंने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमा लिए जोमेटो के आईपीओ से, ये सच्ची स्टेटमेंट है। सीजन 2 में मैं दिखा नहीं, मैं इनविजिबल था उसमें। हाँ भाई, तू ही आएगा। और राइट, हाय गाइस, सो आज हम जा रहे हैं अश्नीर ग्रोवर जी से मिलने, है ना, शार्क टैंक सीज़न 1 से मिलने, इन द सेंस मतलब देखने जा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली में ही इज़ कमिंग, राइट। तो उनका फेस्ट भी चल रहा है, रॉन्डेवू, है ना, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है, काफ़ी एक्साइटेड है। बहुत दिनों बाद आईआईटी में जाना हो रहा है। मैं इससे पहले कई बार आ चुका हूँ, लास्ट टाइम यहाँ पे रुका भी था, है ना, हॉस्टल में। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, लेट्स सी क्या माहौल है, इतने सालों बाद जा रहे हैं यहाँ पे वापसी, है ना। और ये मेरे साथ शौर्य है, इसकी प्लेसमेंट हो चुकी है जयपुरिया से, है ना। ऑलराइट गाइस, सो वी आर हेयर इन द ओपन एयर थिएटर, है ना। बंदे अश्नीर ग्रोवर को देखने आए हुए हैं यहाँ पे, है ना। एंड क्वाइट एंथुजियास्टिक माहौल है, ठीक है। एंड सामने इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ आईआईटी, राइट। इंडियाज़ नंबर 1 पूका साइट इज़ ऑल्सो है। ये अपने कॉलेज में भी तो आई थी, दोगलापन। I was a poker champion. ये इज़ द दोगलापन सीरीज़, राइट। लेनी है क्या तुझे? मैं इसकी ऑडियो बुक सुन लिया वैसे। ये कितने की है सर? 400। वैसे मैं इसकी ऑडियो बुक सुन ली है, परसों ही सुनी थी। चलिए, थैंक यू सर, है ना। तो राइट, ओपन एयर थिएटर इज हेयर फाइनली, राइट, है ना। एंड क्राउड एकदम इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, है ना। आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। दिस इज कॉल्ड द दोगलापन। तो शौर्य, फाइनली फर्स्ट टाइम आईआईटी में आके कैसा लग रहा है ना। हाँ, एंट्री कैसे ली? यू आर अ नॉन आईआईटीएन बाय द वे। अच्छा, एंट्री है 6 बजे, मतलब बंदे का टाइमिंग आने का 6 बजे है, बट अभी से क्राउड इकट्ठा हो गया है टू वॉच हिम आउट, राइट। एंड दिस इज अमेजिंग। Author of the best-selling book Doglapan, the one who has inspired millions to convert their ideas into money-making machines, the biggest shark of Shark Tank, and who is on his new audacious project, the third unicorn, the bold and amazing Mr. Ashneer Grover. Huge round of applause, guys. दोगलापन। जोर से आवाज नहीं आ रही। सर, इतने सालों बाद कैंपस आके कैसा लग रहा है आपको? आवाज आ रही है? अब ठीक ही लग रहा है, मतलब क्या मैंने कुछ मतलब वापस आने पे दूसरी डिग्री तो मिलती नहीं है, तो अच्छा ही लग रहा है। सबके मन में एक क्वेश्चन है सर, आपका हॉस्टल क्या था? भाई मैं डेज की था। अबे वो क्या होता है, तो तुमको अच्छा खाना नहीं मिलता तो मतलब मैं भी गंदा खाना खाऊंगा। पर अटैची था ना, क्या कुमाऊं से था अटैची। कौन है यहाँ कुमाऊं वाले? सर, तो यहाँ पे आप आ रहे हैं, जिससे आप पहले ग्रेजुएट करके गए थे, इसमें अभी हमें पता चला आप ग्रीन पॉश में आए हैं यहाँ पे, एंड मतलब पूरे अभी आप इतने बड़े हो, लाइक
एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, इतने फेमस हो चुके हैं, तो एक वो आपको डिफरेंस क्या लग रहा है जब आप गए थे और अब आप यहाँ पे आए हैं उसमें? जब गए थे वैसी फटी रहती थी यार, समझ नहीं आता लाइफ में क्या होगा। हाँ, अब दूसरी तरीके से फटी रहती है, ठीक है कि लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है क्या है। नहीं यार, मतलब मैं इतना सोचता नहीं हूँ। मतलब मैं जब आईआईटी से भी निकल के गया था तो हाई पॉइंट पे गया था, ठीक है ना, मैं 10 ही मार के निकला था, ठीक है। तो तब भी अच्छा ही लगता है यार, मतलब 10 ही मार के निकलो तो। और उसके बाद ये नहीं पता था एंटरप्रेन्योर बनेंगे। उस टाइम लगता था ठीक है आईआईएम चले गए, आईआईएम के बाद कुछ नौकरी कर लेंगे, उस टाइम ये पता था। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक कि लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कर लिया, इन द सेंस कि एंटिसिपेटेड नहीं था कि इतना करूँगा उस टाइम पे। तो यार इट्स ऑल गुड फन यार। सर हमने सुना है कि आप कुछ टाइम के लिए DR1 भी बने थे अपने आईआईटी जर्नी में, उसके बारे में कुछ बताइए। चलो तुम किताब नहीं पढ़ते हो सबके सब। मतलब जितना मगना था तुमने जेई के लिए मग लिया, उसके बाद खत्म सब। हाँ। तो यार मेरी ना फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी 7.3 SGPA। फिर मेरे में वो क्या बात है साले, सब सत्ती हो साले तुम सबके सब। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बोलता है यार सत्ती में ना लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे को भी लगा यार ठीक है सही बोल रहा, सत्ती में क्या क्या ही होगा। बट उस टाइम क्या था कि जेई के लिए इतनी पढ़ाई कर ली थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में वो ही नहीं था, मन ही नहीं था कि कुछ और करना है या और पढ़ना है। तो था कि ठीक है जो आ रहा है आने दो टाइप्स था। फिर थोड़ा संभला सेकेंड सेमेस्टर में, तो नैली मारी। फिर नैली से नीचे कभी मारी नहीं, ठीक है। उसके बाद तो अब हुआ क्या, उस साले फर्स्ट सेमेस्टर के पाप रह जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल, जब मैंने फाइनल सेमेस्टर में 10 ही मारी तो मेरे हो गए आई थिंक 8.96 ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। और जो डिपार्टमेंटल रैंक 1 था वो 0.02 से डिपार्टमेंटल रैंक 2 बन गया फाइनल वाले सेमेस्टर में, ठीक है। अब साले सब डिपार्टमेंटल रैंक 1 हरामखोर होते हैं एक नंबर के, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब मैं तो 10 ही मार चुका हूं, मैं क्या करूं, ठीक है। मैं तो खुश हूं कि बॉस ले ली मैंने इसकी। वो भी पीछे से आके ले ली। और तो अब पर वो सारा वो गया प्रॉफ के पास, और मतलब वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रंडी रोना रो दिया पूरा। बोलता है कि सर मेरे साथ मेरी तो लाइफ खत्म हो गई, मतलब 3.5 साल तक मैं डिपार्टमेंटल रैंक 1 और फाइनल सेमेस्टर में आते आते डिपार्टमेंटल रैंक 2। तो प्रॉफ ने भी उसमें तरस खा के ना उसको 1 ग्रेड एक्स्ट्रा कर दिया। तो मैं 0.02 से फिर डिपार्टमेंटल रैंक 2 बन गया। ये कहानी है। सर आपसे बात करने में हम भूले कि हमें फेलिसिटेशन भी करना है, सो वी वुड लाइक टू बिगिन द फेलिसिटेशन। So to welcome our very special guest, we have our professors who will be felicitating Mr. Ashneer Grover. We have चला आईआईटी के साथ यही प्रॉब्लम है, पैसा दे के ना कुछ भी करा लो इनसे। सर आप खुद भी आईआईटी से हो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। आप जल्दी कर, इसके बाद मेरे को शादी में जाके नाचना है। सर आप ये बताओ आप आईआईटीएंस की इतनी उड़ाते क्यों? मतलब शीशा तो तेरे हॉस्टल में होगा भाई। सिंपल सी बात है, खुद का मजाक नहीं उड़ाओगे ना तो दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। तो बेस्ट है खुद पे हंस लो, बहुत मज़ा आता है।
सर तो आपने हमने बताया कि आप जब आईआईटी में थे आप फ्रांस गए थे 1 साल के लिए सेमेस्टर में फॉरेन एक्सचेंज के लिए गए थे। तो सर हम जानना चाहते थे वहाँ पे क्या क्या करके आए आप क्योंकि सर आज हम बहुत इनफॉर्मल सा सेशन रखना चाहते हैं, ज्ञानबाजी नहीं चाहिए, हमको पता है, तो आपसे स्टोरी जानना चाहते हैं सर हम। जो स्टोरी तू ढूंढ रहा है वो नहीं मिलेगी। कुछ नहीं करके आया, मैं शरीफ लड़का था यार। तो मतलब था क्या, मतलब अभी भी हूँ। तो फ्रांस यार अच्छा था, एक तो लैंग्वेज सीखने को मिल गई डिफरेंट, दूसरा मैं पूरा यूरोप घूम लिया था उस टाइम। क्या बताऊँ क्या पूछ रहे हैं? मेन बात ट्रेन बात क्या बोल रहे हैं? पता नहीं। अभी जब तुमको पता ही है क्या पूछ रहे तो मेरे को ही बुलाया, खुद ही पूछो। तो पूरा यूरोप घूम लिया ऑलमोस्ट। एंड उस साल क्या था, आई थिंक कारगिल वारगिल का कुछ पंगा हो गया था। तो फ्रांस गवर्नमेंट की ना स्कॉलरशिप्स थी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और कोई पोस्ट ग्रेजुएट उस टाइम एक्सचेंज पे जा नहीं रहा था, कुछ ऐसा पंगा था, या वहाँ से इंडिया नहीं आ रहे थे। तो 6 लड़के गए थे हम, उसमें से मैंने और एक जो मेरा जो DR1 था, जो DR2 था, फिर वो DR1 बन गया था। उस हम दोनों को ना स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है। बट साले आईटी में ना कमीनाबंदी बहुत होती है, तो अब हमारे को पता है स्कॉलरशिप तो है, पर हम दोनों को ही पता था, तो हमने बाकी 4 को बताया ही नहीं। तो वहाँ पहुँचे तो हमने सबने बैंक अकाउंट, नाम पूछ रहे थे। साफ बोल रहे थे। तो मैं सांप हूँ। अबे साले 6,000 यूरो दूंगा ना, तुम सब सांप बन जाओगे। तो अब वहाँ पे हमने सबने बैंक अकाउंट खुलवाए, ठीक है। तो गलती से क्या हुआ कि मेरी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दूसरे के पास चली गई। बोले साले तेरे पास 600 यूरो क्यों आते हैं हर महीने, ठीक है। फिर बहुत ऑकवर्ड साइलेंस हुई। बट फिर सब ठीक हो गया। तो काफ़ी फन था यार। तो जैसे आपने बताया अभी कि जो DR1 होते हैं वो थोड़े गलत टाइप के लोग होते हैं। आज अगर वो आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे वो क्या सोचेंगे? मेरे को घंटा फर्क पड़ता है। उनके नाम बता दो सर। ये नाम नेम कॉलिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसी अच्छी बात नहीं होती। एनोनिमस में मजा है ना। सर आपने बताया कि सत्ती जो लोग होते हैं उनका कुछ होता नहीं लाइफ में, राइट? बट जब आप सत्ती थे शायद तभी आपने माधुरी मैम को इम्प्रेस कर लिया। सत्ती भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं काम का। ये नहीं कि सत्ती का कुछ लाइफ में होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देख अलबिंदर सत्ती था, पर मैंने पहले जाके उसकी नौकरी करी, ठीक है। तो यार बात ये नहीं है कि सत्ती का कुछ नहीं होता, बात ये है कि कैपेबिलिटी सत्ती से ज़्यादा मारने की थी, आलस में सत्ती मारी, राइट, वो प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मेरे को लगता है अगर कैपेबिलिटी ज़्यादा करने की तो वो मैक्स आउट करना चाहिए। सर वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जब आपको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे पढ़ना शुरू करना होगा? यार मतलब बताया तो तेरे को, सवाल नहीं है, सही कह रहे हो भाई। कुछ नहीं होगा, तो मेरे को लगा ठीक है कुछ नहीं होगा, तो कुछ ऐसे थोड़ा मान जाऊंगा, तो फिर पढ़ लिया। सर तो आप बोल रहे थे कि फ्रांस में आपने कुछ किया नहीं, शरीफ बच्चे थे, बट आप माधुरी मैम से तो मिले आईटी में ही, तो वो क्या स्टोरी है, वो कैसे हुआ? यार वो ये था कि अब मैं फाइनल ईयर मैं फ्रांस से वापस आ गया था, ठीक है, और तब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो मेरे को ये लगा कि चला अभी 4th ईयर में भी नहीं बनाई, इसके बाद IIM जाना है, ठीक है, वहाँ पे भी बंदियों का रेशियो कम है। फिर नौकरी पे लग जाऊंगा, फिर मतलब ये तो अरेंज मैरिज के टुवर्ड्स टेंड कर रही है लाइफ। वो मैथ्स में होता है ना, टेंडिंग टुवर्ड्स अरेंज मैरिज। तो मेरे को लगा ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन करा कैट की तैयारी के लिए, और करियर लॉन्चर में एक तो सामने वाला था SDA में, अभी भी है क्या वो पता नहीं,
मेरी गाड़ी खोलने गया तो पूरे दिल्ली में तो करियर लॉन्चर जो ईस्ट ऑफ कैलाश का था ना, वहाँ पे बंदियाँ बहुत उड़ाती थी। तो मैं और मेरे दोस्त ने ईस्ट ऑफ कैलाश वाला करियर लॉन्चर ज्वाइन करा और फिर मेरे को माधुरी वहाँ पे मिली। तो ये कहानी है। शराफत तो दिख रही है सीटी तो मत मारो यार। सर। तो ऐसा होता है अभी हॉस्टल में, जैसे आप 2 साल तो थे कुमाऊं में, तो जैसे अभी हम लोग हॉस्टल में होते हैं तो कुछ टाइम पास के लिए कुछ करते हैं कि पत्ते वत्ते खेलते हैं, पोकर खेलते हैं या कुछ और चल रहा होता है, तो आपके टाइम पे क्या होता है? नहीं, मैं हॉस्टल में कभी रह ही नहीं यार। मतलब एक्चुअली हमारे टाइम पे रैगिंग बहुत होती थी, अब पता नहीं अभी भी होती होगी, नहीं होती। चलो शराफत है यार, हमारे टाइम बहुत रैगिंग होती थी, ठीक है। और मतलब साले वो सीनियर होते भी देखने में भी खूंखार होते थे। अब तो तुम शक्ल से तो शरीफ ही दिखते हो सब, बट हमारे टाइम खूंखार मतलब ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मतलब 2 महीने से नहाए नहीं हुए ऐसे टाइम। तो अब हुआ क्या कि मैं सिर्फ कुमाऊं गया फीस भरने, वो होती है ना, एक फीस भरनी होती है। तो मेरे को पकड़ लिया, बोल रहे तेरी हवा कितनी है, हवा कितनी है। मेरे को लगा पता नहीं यार ये क्या है, साला हवा चल रहा है यहाँ पे। फिर मेरे को समझ आया। फिर हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त था, वो गुड़गांव से था, तो उसने हॉस्टल ले लिया था। तो शाम को मैं पहले दिन ही घर वापस जा रहा हूँ, बोल रहा भाई मेरे को ले जा, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पे। तो मैं बोला क्या हो गया? कह रहे नहीं यार बहुत तंग कर रखा है यहाँ पे सीनियर्स ने, मैं नहीं सहन कर सकता रैगिंग। तो मैं एक्चुअली उसको ले गया, अपने घर ले गया। फिर उसके पेरेंट्स आए, उसको ले गए। फिर वो गुड़गांव से अप डाउन करता था रोज। तो फिर उसके बाद मैं डर गया, मेरे को लगा जाने ही नहीं सला हॉस्टल, सब बदमाश है यहाँ पे। तो गया नहीं यार, मैं कभी भी हॉस्टल नहीं गया। उसके बाद तो मैं फीस देने भी नहीं गया, मेरे को लगता है। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई आपके आईआईटी के डेज की। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जहाँ आपने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना, तो यू वर अ इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर लाइक 7 years। तो व्हाट वाज दैट ट्रिगर पॉइंट जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को छोड़ के, एक हाई पेइंग जॉब को छोड़ के स्टार्टअप्स के ऊपर काम करने का सोचा? यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कोई पैदाइशी शौक तो था नहीं, ठीक है। एक्चुअली क्या था, तुम आईआईटी से होते हो तो फिर जब तुम एमबीए करते हो तो तुम एमबीए फाइनेंस में करते हो नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि क्वांट की तरफ रुझान होता है। तो मैं भी फाइनेंस के इलेक्टिव्स लिए थे। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस मेरे को अच्छा लगता था। तो मेरी डे 0 जॉब नहीं लगी, मेरी डे 1 जॉब लगी इन कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो मैं चला गया। अब साला मैं 7 साल काम किया वहाँ पे, ठीक है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज कोई आईआईटीएन कहीं पे 7 साल नौकरी नहीं करता है। तो अब 7 साल जब मैं काम कर रहा था, मज़ा बहुत आ रहा था, पैसे भी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे पैसे थे। मतलब उस टाइम की सैलरी के हिसाब से अच्छे पैसे मिलते थे। बट एक काम कितने टाइम तक कर लोगे? तो 7वें साल तक आता था, बहुत बोर हो गया कि कुछ नया करते हैं। तो फिर मैंने झक में ही छोड़ा, मतलब लिटरली, कि ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि मैंने कोटक क्यों छोड़ा। एक ये था, वो बॉम्बे बुला रहे थे, मैं साला दिल्ली वाला हूँ, मेरे से होता नहीं बॉम्बे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है अभी दिल्ली में, मतलब मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मेरे से नहीं होता था बॉम्बे। तो फिर मैंने एमेक्स ज्वाइन करा, फिर 2 साल वहाँ पे काम किया। तो मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में खींच के गया अलबिंदर। तो अलबिंदर ढींसा जो ब्लिंकिट ऑफ ग्रोफर्स का फाउंडर है, मेरे बैचमेट था, सिविल का ही था। तो उसने जब ग्रोफर्स शुरू करा तो मेरे को बोलता है पैसे रेज कर दे। तो वो एमेक्स में ऑफिस आता था, मैं बैठता था बिजनेस प्लान पे, फिर उसको कनेक्ट करता था वीसी से। 1 महीने के अंदर हमारे $10 मिलियन रेज हो गए थे, ठीक है। फिर अलबिंदर मेरे को एक दिन बोलता है, साले मेरे को तो पता भी नहीं 10 मिलियन का करना क्या है। बिजनेस प्लान तो तूने बनाया था, अब आके कर ले। तो मेरे को लगा चलो ठीक है कि दोस्त भी है, जानता भी हूँ, और अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा। तो मैं तो 9 साल के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में कूदा इन दैट सेंस। एंड हाँ, वो बेसिकली जितना भी सीखा एंटरप्रेन्योरशिप वो ग्रोफर्स में सीखा।
और अलबिंदर उससे पहले दीपिंदर के साथ काम करता था, दीपिंदर जोमेटो वाला। हंसने की क्या बात है भाई। तो ऐसे ही होता है यार, मतलब एक बैचमेट ने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को सिखाया, फिर हमने बहुत गंद मचा दिया। आप भी हमें कुछ सिखा दो सर। मतलब ऐसे थोड़ा ना सीखना होता है, मतलब काम करके सिखाना होता है। तू आजा कल से दफ्तर से, कोई लगाता हूँ काम पे। सर तो आपकी एक बहुत फेमस स्टोरी है कि आपने कैसे 8 मिनट में 1.25 करोड़ की IPO करवाई थी वहाँ पे जोमेटो की। तो गलत मत बोल यार, मैंने नहीं करवाई IPO, पहली बात है। मेरे को गाली नहीं खाती उसकी IPO की। मैंने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमा लिए जोमेटो के IPO से, ये सच्ची स्टेटमेंट है। हाँ सर, तो वो प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा और। भाई एक कहानी कितनी बारी सुनाऊं, इनकम टैक्स वाले भी बोलेंगे सारे तूने कितनी बारी 2.25 करोड़ कमाया है। नहीं यार, उसमें सी दिप्पी मेरे को वैसे बंदा सही लगता है कि उसमें ना वो है, फाइट है अंदर। अब जब जोमेटो का IPO हो रहा था तो जोमेटो का CFO जो बंदा था वो भी मेरे को सही लगता था, अक्षय मेरे नाम से IPO में। IPO हो गया ओवर सब्सक्राइब 33 टाइम्स, रफली 30-33 ऐसे ही था। तो मेरे को 3 करोड़ रुपए के शेयर्स मिल गए और कोटक के 95 वापस चले गए, और मेरे भी 5 जो थे 3 करोड़ के शेयर मिल गए, 2 करोड़ रुपए मेरे को वापस आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा वो देखिए। अब जब IPO खुला जिस दिन, वो 76 रुपीज में अलॉट हुए थे शेयर। जब IPO खुला तो मेरे ब्रोकर ने मेरे को फ़ोन किया कि सर ये 115 पे खुल रहा है, क्या करना है। मैंने बोला बेच दे सारा माल, ठीक है। मैंने कौन से बैन भी आनी है दीपिंदर से, मैं इसके शेयर्स रोक होल्ड करके बैठूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला बेच दे। फिर वो बोलता है सर मैं आपको रिकॉर्डेड लाइन पे लेना, रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ बेच दो खरीद लो। तो मैंने बोला सर पहले रिकॉर्डेड लाइन पे लेता ना है। तो जब तक उसने मेरे को रिकॉर्डेड लाइन पे लिया और स्टॉक और बढ़ गया तो मेरा फायदा ही हो गया, पर बेचारे को गाली पड़ी। तो फाइनली 136 पे, मेरा 136 पे बेच दिया, तो 76 रुपीज़ का माल खरीदा हुआ 8 मिनट के अंदर अंदर 136 में बिक गया। तो 3 करोड़ पे 2.25 करोड़ कमा लिए, बस ये कहानी। सर आप हर चीज़ की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हो, कभी ऐसा हुआ एग्जाम में प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा कि रोड में कौन सा मटेरियल लगेगा, आप बोले कि जाके नोएडा में देख लो? नहीं। कैसे डील करते थे जब आप जॉब कर रहे थे? बॉसेस कैसे डील करते थे? तो यार बॉस नॉर्मली ठीक थे यार, सारे बॉसेस। एक्चुअली सब बॉसेस को ये तो पता था कि मैं उनसे ज़्यादा शाना हूँ। तो मेरे को अब वो मेरी गुड बुक्स में ही रहते थे नॉर्मली, उनको लगता है साले एक दिन हमारे ऊपर आके ना बैठ जाए। नहीं, अच्छे बॉसेस थे यार, मतलब मेरे को सबसे सीखने को मिला है, एंड मज़े करता था यार मैं तो। मतलब काम में मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ही क्लीशे सी चीज़ लगती है, बट एक टाइम के बाद ना पैसे से ज़्यादा काम में किक आती है, तो काम में मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। एंड बॉस तुम्हारा समझदार होना चाहिए, ये एक बात है। बेवकूफ़ बॉस मत पालो, कुछ सिखाएगा नहीं। सर तो यूजुअली एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल तो होते हैं, बट मतलब बहुत कम इतने फेमस होते हैं। आप देख रहे हैं आज आप आए हैं, पूरा हमारा ओपन एयर ऑडिटोरियम भरा हुआ है, और मतलब ऐसा आपका एक ये जो चार्म है यंग ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा वो लगता है। तो ऐसा क्या किया है आपने सर कि यंग ऑडियंस से ज़्यादा आपको मानती है? और इतने आपके मतलब जब भी आ रहे होती हो मतलब कुछ नहीं यार, मैं हर रोज़ फेयर एंड लवली लगाता हूँ। और मेरे को भी नहीं पता यार, मतलब मैं आई थिंक वो कुछ लोग ना सीधा बोलना बंद कर दिया, तो या लोगों को सीधा सुनने की आदत नहीं रहेगी, तो कोई सीधा बोलता है तो उनको अपील करने लग गया, ठीक है। मैं ऐसे ही था यार, मतलब एटलीस्ट मेरे को ये पता है कि लास्ट 3-4 साल से मैं ऐसे ही था, ठीक है। तो जो मेरे से प्राइवेटली पहले वैसे भी डील कर चुके हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। बट वही होता है यार, अगर तुम टीवी पे चले जाओ ना तो फिर
फेमस हो जाते हो, मेरे को लगता है कि ये कहानी है। अब मेरे में क्या अपील कर गया वो जनता को पता है, मेरे को क्या पता, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। फिर अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसने आपको बहुत ज़्यादा फेम दिया, शार्क टैंक। तो सीज़न 2 में सर आप दिखे नहीं। सीजन 2 में मैं दिखा नहीं, मैं इनविजिबल था उसमें। अभी मतलब मेरे को देख, फर्स्ट सीजन किया, बहुत मजा आया। सॉरी। उसमें ना एक नोवेल्टी फैक्टर भी था कि नई बार, पहली बार चीज आ रही है। सेकेंड सीजन में जब तुम कर रहे हो ना, तो नोवेल्टी फैक्टर इज आउट ऑफ द विंडो। अब ये है कि कंपैरिजन होगा कि यार पहला सीजन ऐसा था, पहले सीजन में ये ऐसा था, अब ऐसे हो गया है, ठीक है, पहले सीजन में कम पैसे लगाता था, अब ज़्यादा लगा रहा है, जो भी है, मतलब कंपैरिजन होना ही होना है। अब वो मैं किस कारण से नहीं दिखा वो तो यार सोनी वाले बताएंगे। बट एक चीज़ मेरे को पता है कि साला पहली बार ही ऐसा हुआ है कि कोई बंदा सीजन में नहीं है और वो ज़्यादा फेमस हो गया है। मतलब मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ गए यार, मतलब जब से सीजन शुरू हुआ है। एंड मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं बुल्सपी नाम की एक कंपनी है, उसका फाउंडर हूँ। और अभी मैं शार्क टैंक में गया था, वहाँ पे मुझे डील भी मिली। अमन और पीयूष ने डील दिया। बट वो एक जो एसेंस होता है शार्क टैंक का, जिसके लिए लोग देखते हैं, विच इज़ जब कोई एंटरप्रेन्योर वहाँ आया है और अश्नीर उसके सामने बैठे हुए हैं, वो वाला डर नहीं आया वहाँ पे। तो अब ये सोच रहा है कि मैं इसको शार्क टैंक के बाहर भी पैसे दे दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मैं शार्क टैंक पे नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं बेवकूफ़ हो गया हूँ, ठीक है। सर हमने इनफैक्ट पोस्ट में भी देखा शार्क टैंक के, लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि ब्रिंग बैक अश्नीर। तो ऐसा कुछ आपका प्लान है आगे, कभी आप दोबारा कंसिडर करेंगे? नहीं, मतलब एक अब तू गेम थ्योरी सोच, तुम तो साले सब पढ़े लिखे इंसान हो। अगर सोनी की तरफ से सोच, ठीक है, उन्होंने मेरे को सेकंड सीजन में नहीं दिया, दो आउटकम थे, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। अगर सक्सेस हो जाता तो साले मेरे को ले रहे थे थर्ड सीजन में, नहीं ले रहे थे ना। अगर फेलियर हो गया और मेरे को बोलते हैं कि तुम थर्ड सीजन में आ जाओ, ठीक है, तो साला उनका फेलियर क्या हुआ, ठीक है। अभी तो मैं उनको उनका फेलियर दिखाऊंगा। वो सवाल ही नहीं उठता, मतलब मेरे पाँव के नीचे से निकल जाए ना तब भी ना जाऊं मैं। सर तो ऐसे आप काफ़ी ज़्यादा आपके वन लाइनर से फेमस है। आपने शार्क टैंक में एक बार बोला दोगलापन और वो इतना फेमस हो गया। फिर आपने बुक भी लिखी दोगलापन से ही नाम की। तो सर उसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी थी आपसे सर, कि आपकी जो बुक है उसके बारे में और आप बताएं कि क्या मोटिवेशन आई आपको कि चलो अब ये लिख देते हैं। ये मोटिवेशन में नहीं निकली, मैंने खुंदक में लिखी है किताब। मतलब लिटरली खुंदक में लिखी है। तो मैंने किताब लिखी अप्रैल और आधा मई। मेरे को यूएस जाना था मई में, और मेरे को टारगेट था कि साला उससे पहले किताब खत्म करके जाऊंगा। अब मैंने तो किताब लिख ली, पब्लिशर की फट लगी, ठीक है, पब्लिशर बोल रहा है ऐसे कैसे लिख सकते हो। मैंने बोला भाई मेरी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब मैं जैसे मर्जी लिखूंगा। अब वो बोल रहे हैं आपने इसको चूतिया कैसे बोला। लॉयर पूछ रहा है, कह रहा है कि अब प्रूफ दो। मैंने सब प्रूफ दे दिए कि भाई अगर मैं अरे गलत चीज हो गई, बस सुन लो पहले। अब वो मेरे को बोल रहे हैं आप ये बताओ कि आपकी लाइफ में ये इवेंट हुआ, आप इसका प्रूफ दो। मैंने दे दिया, ठीक है। अब बोल रहे कि ईमेल दो, हमको अपने आप को लीगली कवर करके चलना है, सब कुछ दे दिया। बट अगर मैं कोई बोल रहा हूँ कि कोई इंसान बेवकूफ है, मैं उसका प्रूफ कहाँ से लाऊं यार। तो मैं 5 महीने मेरे को लग गए लोगों को ये समझाने में कि भाई वो बेवकूफ है, मैं बोल रहा हूँ।
कल को वो कोर्ट जाएगा, मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है जी, समझ ही ना है, उनके मोटी बुद्धि है सब। तो मतलब मेरी बुक ना 5 महीने से लेट आई है मार्केट में, और मतलब जून जुलाई तक तो प्रूफ रीड भी हो चुकी थी। सिर्फ ये वकीलों के चक्कर में ना बस, हाँ जी ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, उसी में टाइम निकल गया। सर कोई एक बुक बहुत फेमस हो रही थी, आपने कभी बताया ऐसा कि वो बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई थी, तो आपको उसको भी रिप्लेस करना था? नहीं यार देख, मेरा फंडा सिंपल है कि या तो कुछ मत करो, ठीक है, करना है तो नंबर 1 काम करना है, बॉस, नथिंग इन बिटवीन, राइट। तो जब मैंने बुक लिखी भी, मैंने क्लियरली बोल दिया बॉस मेरे को चेतन भगत को बीट करना है। सर अगर एस्पिरेशन ही नहीं है, वरना फिर क्या मतलब। एंड उसने तो फिक्शन लिखा है, मैंने तो रियलिटी लिखी है, ठीक है। अभी ऑटोबायोग्राफीज में की बात करते हैं, अभी फिर भी अर्ली डेज है। ऑटोबायोग्राफी में किसी इंसान ने मेरे से ज़्यादा किताब नहीं बेची है, बट आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद दैट नंबर। मेरे को ये लगता है कि इंडिया में ना कल्चर ही नहीं है रीडिंग का, तो अब मैं तुमको पढ़ना तो सिखा नहीं सकता, तो फिर मैंने ऑडियो बुक निकाल दी इंग्लिश में, ऑडियो बुक निकाल दी हिंदी में, अब हिंदी बुक भी निकाल दूंगा, मतलब छोड़ूंगा नहीं। मतलब इंसान बोलेगा सदा छोड़ यार इसको, पढ़ के खत्म करते हैं। तंग कर दिया इसने। जो आपका प्राइमरी मोटिव था बुक लिखने का, वो पूरा हो गया? हाँ, खुंदक निकल गई। कितना टाइम लगा आपको बुक लिखने में पूरा? इसको ना बहुत प्यार है अपनी आवाज से, बोलता ज्यादा सुनता कम है। बात कर रहे थे लाइक आपके वन लाइनर्स के और दोगलापन, जैसे आपने नाम दिया बुक को, वैसे आपकी आपने नई कंपनी भी चालू की है, उसको आपने नाम दिया है थर्ड यूनिकॉर्न। सर तो आपकी नई कंपनी, आप किस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं? आप IT आप क्या है यहाँ पे? यार देख, वो थर्ड कंपनी किस बारे में है वो तब पता चलेगा जब वो कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट निकालेगी विच इज़ मार्केट वर्दी, ठीक है। मेरे को ये लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा एक पर्सनल ब्रांड है, तो मैं कुछ भी प्रोडक्ट निकालूंगा उसके अराउंड एक इंट्रीग होगा, ठीक है, तो लोग ट्राई कर लेंगे, बट वो मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरा अभी भी फंडामेंटल बिलीफ है कि आपको प्रोडक्ट वो निकालना है जो मार्केट को फ़र्क ही नहीं पड़ता किसने निकाला है, मैंने निकाला है, फलाने ने निकाला है। एंड ऑफ द डे आपके लिए रिलेवेंट प्रोडक्ट होना चाहिए और मज़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर वो हो गया तो मैं आके हाथ छाती ठोक के बोल दूंगा हाँ देख मैंने ये थर्ड यूनिकॉर्न में निकाला था, ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट निकालने से पहले उसके बारे में बात करना इज़ बिल्डिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, ठीक है। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन रेज कर दूँ, ठीक ठाक प्रोडक्ट भी निकले, फिर बोलोगे भाई क्या फुद्दू प्रोडक्ट निकाला है इसने, ठीक है, क्या फ़ायदा। सो धंधे को धंधे की तरह चलाना है, ठीक है। प्रोडक्ट आएगा मेरी तरफ से, बहुत ही लॉजिकल तोड़ू फोड़ू प्रोडक्ट आएगा, ये मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मार रहा हूँ, बाकी मार्केट एक्सेप्टेंस पे है। सर तो आपने नाम ही रख दिया अभी थर्ड यूनिकॉर्न, तो आपको कॉन्फिडेंस है कि पहले राउंड में ही मतलब इतनी फंडिंग रेज कर लेंगे? यूनिकॉर्न वैल्यूएशन पे नहीं, नाम में क्या है वो, ऐसे तो 106 यूनिकॉर्न है, वो पूरा कॉन्फिडेंस है 106 की 6 बच जाएंगी। तो सी आपको ना एंड ऑफ द डे मार्केटिंग में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ बनाना नहीं आना चाहिए, बेचना भी आना चाहिए। मेरा फंडा सिंपल है ये है कि मार्केट बोल क्या रही है, तो जो बोल रहा है ना कमेंट सेक्शन पढ़ो। मेरे से ज़्यादा कमेंट सेक्शन कोई नहीं पढ़ता, मैं बता रहा हूँ। मैं साला अपनी रील भी डालता हूँ ना, उसके भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तुम बोलोगे साला कितना वेला है, बॉस वेला नहीं है, फीडबैक है, ठीक है। अगर किसी ने बोला बहुत क्रिंज मटेरियल है, ठीक है, जनता को नहीं पसंद आ रहा, मत कर, कुछ और कर, ठीक है। तो मार्केट आज की डेट में इंटरनेट आपको उस डायरेक्ट फीडबैक दे रहा है चीज़ का, उसको लेना सीखो। तो जब मैं भारत पे से बाहर आया, अब लोग बोल रहे हैं अरे आपने 2 यूनिकॉर्न बनाए, 2 यूनिकॉर्न बनाई,
तीसरी कब बना रहे हो, ठीक है। हर कोई ये पूछा तीसरी कब बना रहे हो, मैंने बोला ये ले साले अभी ले, थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड। तो मजे लेने चाहिए भाई दुनिया के। सर आपने यूनिकॉर्न्स बना लिए, बुक भी लिख दी, हमने ऐसा सुना है आपका पॉलिटिक्स में जाने का भी प्लान है। हाँ प्लान है। थर्ड यूनिकॉर्न से पहले होगा या उसके बाद? नहीं यार उसका क्या लेना देना है। देख, अगर तुम बिजनेसमैन पॉलिटिशियन हो, तुम्हारा बिजनेस अलग चल रहा है, तुम्हारा क्या कहते हैं राज्यसभा लोकसभा जो भी तुम्हारी सीट है, जो भी एमएलए वो अलग चल रही है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए। पहले और बाद में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना कोई कॉजेशन है, ठीक है। तो अब मेरा धंधा साला कब चले नहीं चले पता नहीं, इलेक्शन तो 2024 में ही होगा ना। तो उतरेंगे यार 2024 में उतरेंगे, देखेंगे क्या होता है। बट मेरे को ना एटलीस्ट मतलब अब मैं जीतूँ हारूँ मेरे को नहीं पता, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ, वहाँ पे लॉजिक कम चलता है। हाँ बट मतलब फाइट बड़ी मज़ेदार होगी जिसके साथ भी होगी। मतलब तो जैसे आपने बताया कि आप हर चीज़ के लिए टॉप स्पॉट के लिए ट्राई करते हो, तो यहाँ भी आप पीएम कैंडिडेट बनोगे? केजरीवाल को टक्कर सीधा। यार अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दूँ या इनकरेक्ट आंसर दूँ। अपने तरीके से दे दो सर। नहीं यार, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी अभी पहले सीधा तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते ना यार, पहले तो किताब लिखते हो, फिर वो किताब बेस्ट सेलर होती है। तो पहले तुम एमपी बनते हो, ठीक है। मेरे को यह कि एमपी बनने का ख्वाब रखो, उसके बाद अगर काम ढंग का करोगे तो पहुंच जाओगे यार जहाँ पहुंचना है। तो वही 5 पे मैं भी वो 5 पे नहीं हूँ, अभी मैं 30 यूनिकॉर्न बना रहा हूँ। 2024 में जब इलेक्शन आएंगे तब देखेंगे। पार्टी क्या 2024 में इलेक्शन, अरे पार्टी कौन सी है पूछियो। वो कर रहे होते तुम भी जाके वोट नहीं डालते बाद में। सर एक रैपिड फायर का सेक्शन है, तो 2 ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से एक चूज़ करना है और बताना है आपने वो क्यों चूज़ किया। पहला आईआईटी वर्सेस आईआईएम। आईआईटी। यार चूज इसलिए नहीं किया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। मैं साला आईएम जाके भी आईआईटी बोलता। उसका रीज़न ये है कि मेरे को समाव ना आईएम वाला जो फेज है ना मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं। मतलब मेरी किताब भी पढ़ेगा ना, आईएम के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें। एंड मेरे को इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि मेरे को वहाँ के बंदे ही नहीं समझ आए। मतलब डे 0 नौकरी के ऊपर ही नहीं उठ पा रहा हर कोई। मतलब कुछ सीख लो, कुछ कर लो, कुछ इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, कुछ नहीं था वहाँ पे, सबको नौकरी करनी थी, ठीक है। तो मेरा जनरल बिलीफ है, मैंने ज़्यादा फन किया आईटी में, ठीक है। और मेरी मेमोरीज भी ज़्यादा आईटी की है, इसलिए। दिल्ली के लौंडे और बाहर के लौंडे। ये बड़ा डबल मीनिंग वाला क्वेश्चन है। मतलब दिल्ली के बाहर। अब मैं तो कोई कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत फेमस फाउंडर है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो भाई साहब गए अहमदाबाद। अब वो साउथ का बंदा है, उसको इंग्लिश आती है कम, तो बहुत सारे लोग आए, ठीक है। तो उसने उनको एड्रेस करने के लिए उसके दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा था कि लोग का क्या वर्ड होता है। और वो उन लोगों में ना
मेल्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब प्रीडोमिनेटली मेल ही थे ऑडियंस में। तो वो अपने दिमाग में वर्ड ढूंढ रहा लौंडे, कि उसको ये लग रहा है कि लोग तो आए नहीं तो लौंडे आए हैं, पर भाई साहब उसके दिमाग में लौंडे भी नहीं आया वर्ड। वो एंड भाई वो पता क्या बोल के आया वहां पे, वो उनको बोल के आया आप सब लोड़े आए। फिर वहां पे कहानी खत्म नहीं हुई कि सर आप आ जाओ हमारे शो पे। उसके पीआर वाले ने बोला मैं नस काट लूंगा अपनी। नेक्स्ट है भारत पे वर्सेस ग्रोफर्स। मतलब कि क्या वो क्या पैरामीटर क्या है? आपको बस चूज आपको बताना है क्यों बेटर। यार थर्ड यूनिकॉर्न। बॉम्बे। ये तो बहुत ही वो है, मतलब ये तो करण जौहर टाइप क्वेश्चन है, नेपो किड्स वाले क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स दिल्ली यार, मतलब इसमें ऑप्शन ही क्या है? मनी या पावर? मतलब ये एक्सक्लूसिव चीजें कब से हो गई? एक्सक्लूसिव है सर। पॉलिटिशियंस के पास बहुत पावर है, मे बी उनके पास उतना पैसा नहीं है। इसने जेई कैसे क्लियर किया बताओ? फिर भी आपको चूज करना हो मनी और पावर में? अबे मेरे को दोनों चाहिए, मैं क्यों चूज करूँ? एक्सक्लूसिव चीजें नहीं होती यार। चलो सर ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और सवाल पूछना चाहते हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन हम ऑडियंस के लिए भी ओपन करते हैं, बिकॉज आप थोड़े इनसे भी फेडअप है। तो यहाँ पे कोई ऑडियंस में जो भी सवाल पूछना चाहता है हाथ उठा लो। टेल समथिंग अबाउट नायका आईपीओ। नायका नीचे यार जो भी माइक पकड़ा दो। हाथ खड़ा कर। फ्रांस गए थे जब। और फॉरेक्स बोलना मेरे को लगा पता नहीं क्या है। फॉरेन एक्सचेंज। हाथ यार काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग मिले थे वहाँ फ्रांस में। एक फैमिली से मिला था, वो क्या होता था कि आपको होस्ट करते अपने घर। तो एक फैमिली थी वहाँ पे, वो इनफैक्ट बाद में मेरे को इंडिया भी मिलने आए थे, तो मैं उनको घुमाने भी लेके गया था आगरा वगैरह। और उनकी एक लड़की भी थी, वो भी आई थी साथ में। ये तुम साले सबके सब आंटी हो। जब वो लड़की आई ना, मेरे मोहल्ले वाले भी ऐसी आवाजें निकालते थे। उनको लगा कि भाई साहब फ्रांस से पटा के आया लड़की, देखो इसकी शादी हुई है अब इससे। नहीं बट अच्छे लोग थे यार वो काफ़ी, तो ये वही याद है मेरे को। हाय सर, सो हम सब ने सुना आपने जेई में कितना मचाया था। सो लाइक बॉम्बे से गुवाहाटी आपके लिए सब ओपन था। सो लाइक व्हाट वाज वन थिंग जो दिल्ली के लिए आपके लिए इट स्टूड आउट की मुझे तो आईटी दिल्ली ही जाना। नहीं मैं मचाया नहीं था, मेरी 1823 रैंक थी। 1823 में मचा थे। तो उस टाइम पे मेरे को यहाँ पे मिल रहा था सिविल और टेक्सटाइल। हंसने की क्या बात है इसमें? सारे सिविल वाले ही बैठे हैं यहाँ पे। हमारे कंप्यूटर साइंस वालों को नौकरी पे लगा रखा है मैंने। तो हुआ क्या कि मेरा एक और बैचमेट था, उसने भी सिविल ली थी। तो अब हमारे को ना कीड़ा चढ़ा कि डीसी में रैंक अच्छी आई थी, तो ऐसी डीसी के ओरिएंटेशन के लिए चले गए वॉर में। तो वहाँ पे जाके हम सुनते रहे बट 15 मिनट में वहाँ डीसी एंटर करते डिसाइड हो गया था हमने करना तो है नहीं, ठीक है। तो सब हो गया, तो वहाँ डीसी की डीन ने बोला एनी क्वेश्चंस, तो मेरा दोस्त बोलता है यस सर।
बोलते यस, बोलते हैं सर साउथ दिल्ली से यहाँ पे बस कौन सी आती है? एंड वो जेन्युइनली पूछ रहा था, मतलब उसको ये था कि साला इतना दूर कौन जाएगा रोहिणी के पास। तो बाकी सब लोग भी हंस दिए वहाँ पे ऑडिटोरियम में, उनको लगा मजाक कर रहा है, बट एक्चुअली उसका जेन्युइन क्वेश्चन था। फिर हम दोनों ने डिसाइड करा बहुत दूर है यार डीसी, तो आईटी ले लेते हैं। तो हम तो लोकल, मेरे घर के बहुत पास था, इसलिए मैंने आईटी दिल्ली लिया है, बस ये रीज़न था। सर, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है सर आपका, जो आपके बताता है कि आप कितने परम भक्त और आदमी हो। तो एक बार वो वीडियो लगा देना है। सवाल क्या है? सर सवाल ये, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? देखो, एक तो मेरे को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है भाई, मतलब कोई तुम्हारा डॉपलगैंगर ढूंढ रहा है दुनिया में, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। दूसरा, वो बेचारा भक्ति में लीन है, यही मेरे को इलेक्शन जिता के जाएगा। तो मैं तो कभी डिनाई नहीं करता कि मैं ये था या नहीं था। आई कैन नीदर कंफर्म नॉट डिनाई टाइप से। यार ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि देखो बोला ना, मतलब मैं सारे काम खुंदक में करता हूँ, ठीक है। जब ये वीडियो आया मेरे को लगने लग गया साले लोगों को लगता है मैं इतना मोटा हूँ। फिर मैंने बोला कि साला अब पतला होके दिखाता हूँ, तो मैंने 12 किलो वेट लूज कर दिया इसके बाद। और पहले तो जिमिंग करी बहुत, मतलब तो बहुत तो नहीं, मैं 45 मिनट जिम करता था, उसमें 25 मिनट ट्रेडमिल पे करता था, 20 मिनट क्रॉस ट्रेनर करता था, और वेट्स वाले सेक्शन की तरफ जाते नहीं था। और पर मैंने खाना कम कर दिया बहुत ज़्यादा। मेरे को 6 महीने हो गए मैंने कुछ डेजर्ट नहीं खाया, मेरे को मीठा खाया ही नहीं, छुआ ही नहीं। तो बस यही है यार। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ऑडियंस क्वेश्चन के साथ। सर सो एक सेकंड, अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या बोले? डिस्को क्या? डिस्को लगी थी। डिस्को क्या होता था यार? डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिनरी एक्शन। नहीं, डिस्को क्यों लगेगी मेरे पे यार? भाई मेरे पे सीधा हाई कोर्ट पे केस लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ छोटे काम नहीं करने, समझते नहीं हो तुम लोग। फिर मानहानि के कितने केसेस आते हैं आपको डेली? इग्नोर कर दिया उसने क्वेश्चन। नहीं यार, इतना बेवकूफ थोड़ा हूँ मैं। मैं पैदाइशी दोगला हूँ यार, मैं जेमिनाई हूँ, 2 स्प्लिट पर्सनालिटी है वैसे ही मेरी। हेलो, अबे तो मैं क्या, तू खुद बेवकूफ है, दूसरे को बेवकूफ नहीं बोल सकता। सर उधर अरे पूछ ले भाई, माइक ले लिया। सरदार जी के कान में बोल दो, वो लाउड स्पीकर बनाए। अरे कान में बोलने को तो बोल रहा हूँ, और कुछ तो न करने को बोल रहा हूँ। कर दो। चलो ओके ओके। अरे माइक दे दो इधर, माइक। आप जब जॉब कर रहे थे तो आपने कब सोचा? अरे अभी तो बताई थी थोड़ी देर पहले कहानी। थोड़ी देर पहले ही जवाब दिया। अब भाई बोलो क्वेश्चन पूरा बोलो। यार एक सेकंड, एक तो अंधेरा हो गया है, ये लाइट भी ऐसे ऐसे फेंके जा रहा है, पता नहीं उसको क्या डिस्को। सर
सर इधर सर अरे एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक एक करके सवाल वहाँ पे कोई किसी लड़की की आवाज आ रही है, उसको पहले बोलने दे। दो ग्लापन है तो तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि मैंने आपकी जितनी भी कॉन्वर्सेशन सुनी है, मैंने सुना है कि आप बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक गोल फॉर अ कॉमन मैन के हिसाब से सेट करते हैं, जैसे 7 IR 7 CGPA सीधा 10 मारेंगे। ये कैसे आता है आपके अंदर, ये कॉन्फिडेंस? मुझे लगा आंसर दे रही है। क्या जवाब पूछ गया? मतलब आता है तो आता है, अंदर से आता है क्या? भाई उसको दो ना भाई, मतलब कोई कोर्स नहीं किया मैंने अंकुर वालों की बुक नहीं पढ़ी। और गाइस फाइनली अश्नीर ग्रोवर शो इज़ ओवर, है ना। और काफ़ी नेटवर्किंग करने के बाद हम आए हैं यहाँ पे, है ना। और युल्लू वाला कांड हो गया था, है ना। वो बंदे युल्लू ढूंढ रहे हैं अपनी, कहाँ पे है ना। एंड नाउ दे आर गॉन। ठीक है, फटाफट से युल्लू पार्क करके आए के में। ठीक है, खैर अब हम अपना खाने पे फोकस करते हैं, राइट। तो कैसा लगा अश्नीर ग्रोवर शो? ये खाने पे फोकस करना चाह रहा है सेम।